अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स की समरी और करैक्टर्स हैं, इनको हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया किए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं जी करैक्टर्स। इसमें करैक्टर्स हैं टोटल 3। सबसे पहला करैक्टर है डॉक्टर का। द डॉक्टर इज़ द अननेम्ड नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो डॉक्टर है उसका नाम तो बताया नहीं गया इसके अंदर, इसलिए वो एक अननेम्ड करैक्टर है। 2, ही इनिशियली वांट्स टू हेल्प मथिल्डा। वो एक लड़की है मथिल्डा जो कि बीमार है, उसकी हेल्प करना चाहता है। हिज रीजन एंड प्रोफेशनलिज्म आर क्विकली ओवरशेड बाय हिज अर्ज टू टर्मिनेट हिज रिलक्टेंट पेशेंट। उसकी वजह यह है कि वो उसका जो पेशा था और उसकी जो वजह थी क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए उसको अपनी उस जो पेशेंट था जो कि बीमारी का शिकार था, उसके ऊपर सख्ती करना पड़ी प्रोफेशनलिज्म की वजह से। दूसरा कैरेक्टर है जी मथिल्डा ओल्सन। मथिल्डा बेसिकली वही लड़की है जो कि बीमार थी। मथिल्डा ओल्सन इज़ अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। एक छोटी सी खूबसूरत सी लड़की थी हु सिक, जो कि बीमार है, पॉसिबली फ्रॉम डिप्थीरिया। उसको खन्नाक हो गया, ये बीमार होगी, इसको बुखार हो गया। हिज रिफ्यूजल टू अलो द डॉक्टर टू एग्जामिन हर थॉट लीड टू एन अनप्लेजेंट स्ट्रगल। वो उसको इनकार कर देती है कि वो डॉक्टर को अपने गले का मुआयना करने नहीं देती और बेतुकी सी कोशिश शुरू कर देती है जो कि अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट है मिस्टर एंड मिसेस ओल्सन। मिस्टर एंड मिसेस ओल्सन उसके वालदैन हैं लड़की के, और मथिल्डा's पेरेंट्स उसी लड़की के वालदैन हैं। द डॉक्टर resents their attempt to help and disdain notes the stark contrast between their weak natures and their daughter's admirable forcity. उसके पेरेंट्स हैं, डॉक्टर वो कोशिश करता है और हेल्प करता है कि वो बिना सख्ती किए वो उस जो बीमार लड़की है उसको वो हेल्प कर दे ताकि उसकी जो बीमारी है वो दूर हो सके। लेकिन लड़की जो है वो उसको करीब नहीं आ देती, लेकिन लड़की के वालिदैन हैं वो उसे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन डॉक्टर सख्ती करता है, इसलिए दोनों के दरमियान एक कंट्रास्ट सा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हैं अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ फोर्स बाय विलियम कार्लोस। विलियम शोज द conflict between a doctor and his patient at one level and doctor and the parents at another level. द यूज़ ऑफ फोर्स है वो विलियम कार्लोस ने लिखी है। इसके दरमियान उसने एक झगड़े का उसने जिक्र किया है जो डॉक्टर उसके पेशेंट के दरमियान होता है। असल में डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने जाता है, तो पेशेंट जो लड़की है वो छोटी सी लड़की है वो उसको चेक नहीं करने देती, तो जिसकी वजह से एक छोटी सी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। और उसके बरक्स उसके वालिदैन हैं वो और तबीयत के मालिक हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट इज़ फिजिकल। जो कन्फ्लिक्ट है वो के हाथापाई जैसा होता है। बट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट इज़ साइकोलॉजिकल। ये समय एक साइकोलॉजिकल एक झगड़ा भी कहलाया जा सकता है जो कि वालिदैन और डॉक्टर के दरमियान है। वालिदैन ने उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है, डॉक्टर उसको चेक करने आता है, तो वालिदैन उसको इतना बिगाड़ कर रखा है, उसको लड़की को इतना नहीं कहते कि वो तुम्हारे भले की बात कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम भी कहला सकता है। दिस स्टोरी टेल्स दैट द यूज़ ऑफ फोर्स फॉर द बेनोविलेंट पर्पज इज एथिकल एंड जस्टिफाइबल। इस स्टोरी में कहते हैं कि वो फोर्स है जिसका इस्तेमाल किया गया उसका एक मकसद था, यानी कि उसको हम जस्टिफाई कर साबित कर सकते हैं कि इस फोर्स का एक मकसद था। द नरेटर इज़ अ डॉक्टर। जो बयान करने वाला स्टोरी बयान करने वाला बंदा वो एक डॉक्टर है। हु विजिट्स द हाउस ऑफ द ओल्सन फैमिली। ओल्सन फैमिली के घर में जाता है। their small daughter Mathilda has had a high fever for 3 days. उनकी जो बेटी है मथिल्डा जो कि बीमार है, 3 दिन से वो सख्त बीमार है, उसको सख्त बुखार है। सिंस नो मेडिसिन वर्कड, उसको कोई दवाई असर नहीं कर रही। हर पेरेंट्स कॉल्ड अ डॉक्टर,
उसके वालिदैन जब डॉक्टर को बुलाते हैं, बीइंग fearful that the girl may be suffering from diphtheria। वो बहुत खौफजदा है लड़की, क्योंकि वो डिप्थीरिया जैसी खतरनाक जैसी बीमारी से वो लड़ रही है। तो डॉक्टर आस्क्ड हर पेरेंट्स इफ़ शी हैड अ सोर थ्रॉट। वो जो डॉक्टर होता है वो उसके पेरेंट्स से पूछता है कि उसको गले में दर्द तो नहीं है। द पेरेंट्स हैड नॉट टेकन अ लुक एट हर थ्रॉट। जो पेरेंट्स ने उसके गले को चेक नहीं किया होता पहले से, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू हर्ट हर, क्योंकि अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। द डॉक्टर आस्क्ड मैथिल्डा टू ओपन हर माउथ। वो डॉक्टर है, वो मैथिल्डा को कहता है कि अपना मुंह खोले। बट सडनली द गर्ल अटैक्स हिज आइज विद हर नेल्स। जो लड़की है वो अचानक उसके आइज पे जो उसकी ऐनक होती है उसको हमला कर देती है अपने नाखूनों से, को खींचने की कोशिश करती है, नाउन मारने की कोशिश करती है। द डॉक्टर हेट्स द पेरेंट्स व्हेन दे से दैट द डॉक्टर इज़ अ नाइस मैन एंड विल नॉट हर्ट हर। तो डॉक्टर्स को ये बात बहुत बुरी लगती है जब उसके वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर एक अच्छा आदमी है और उसको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो उसको हर्ट करना ही आया है, उसको हर्ट करने आया है वो। उसको तकलीफ होगी तो सारी बात है वो चेक करेगा। अगर वो ये कहते हैं ये अच्छा आदमी है, तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, तो सारी बात है लड़की अपना मुंह कभी खोलेगी नहीं। द डॉक्टर डिसाइड्स टू यूज़ फोर्स। और डॉक्टर जब उससे ताकत इस्तेमाल करने की फैसला कर लेते हैं। देन टू लीव हर टू डाई, क्योंकि ये ना हो कि वो बीमारी से मरी जाए। when the doctor is about to look into her throat, जब डॉक्टर है वो देखता है उसके गले की तरफ, हर फादर सडनली रिलीज हर, उसका बाप जिसको छुड़वा लेता है। द पेरेंट्स आर रेस्टलेस एंड fearful that the doctor may harm her child। उसके पेरेंट्स वो बहुत बेचैन है और डरते भी हैं कि डॉक्टर जो है वो उनके बच्चे को वो तकलीफ पहुंचाएगा। ऑन नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगली कोशिश पे, ही ग्रैस्प्स द चाइल्ड्स हेड। वो बच्चे के सर को, मैथिल्डा के सर को गिरफ्त में ले लेता है एंड ट्राइज टू गेट द वुडन डिप्रेसर इनटू द माउथ। और एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जो उसके मुंह में अटका देता है। द गर्ल ब्रीक्स इट विद हर मोलार्स। लड़की जो अपने जो दाढ़ होती है, दाढ़ दांत जो होते हैं उससे उसको काट खाती है। द चाइल्ड्स माउथ स्टार्ट्स ब्लीडिंग। वो जो है उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। लेटर ही फोर्सेस द स्पून बैक ऑफ द टीथ एंड थ्रॉट। और वो क्या करता है, वो चम्मच लेता है उसके गले में, दांतों के गले के दरमियान वो रख देता है। ही फाइंड्स दैट ही हैज़ अ सोर थ्रॉट एंड सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया। वो देखता है कि वो गले के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है और वो उस बुखार से वो तड़प रही है। जनरली फोर्स इज अनजस्टिफाइबल। वैसे तो ये जो कोशिश है ये बेकार सी लग रही है कि इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट इट इज़ यूज्ड विद गुड मोटिव्स इन ऑर्डर टू सेव समबडीज लाइफ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी अच्छी कोशिश थी, एक अच्छा काम था, क्योंकि इससे किसी की जान बचाना मकसूद थी। इट बिकम्स अ नेसेसिटी, ये एक ज़रूरत बन गई थी। हियर द बेसिक कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेरेंट्स ऑफ द पेशेंट। वो एक बुनियादी झगड़ा है जो कि डॉक्टर और उसके वालिदैन के, पेशेंट के वालिदैन के दरमियान होता है। द डॉक्टर्स यूज इज फोर्स बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डॉक्टर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी माशरती की जिम्मेदारी है। वाल द पेरेंट्स डू नॉट वांट टू यूज़ फोर्स, जबकि उसके वालिदैन वो बहुत अच्छे हैं, सारी बात है, माँ बाप हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करें। देयर लव टुवर्ड्स देयर लव द चाइल्ड वाज अबाउट द टू कॉज द डेथ ऑफ द चाइल्ड। लेकिन उनका प्यार जो है वो उनके बच्चे को मौत की जानब लेके जा सकता था, ये वो नहीं जानते। द पेरेंट्स कंसंट्रेट ऑन इमीडिएट पेन विदाउट थिंकिंग अबाउट द consequences of डेथ डिजीजेज। जो पेरेंट्स हैं वो सब उसके आर्जी तकलीफ जो उनको नज़र आ रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उसको तकलीफ़ है, उसको जो बुखार है खन्नाक, वो उसकी वजह से वो मर भी सकती थी। सो द डॉक्टर लव्स टू इनोसेंट चाइल्ड बट फाइंड्स हर पेरेंट्स कंटेम्प्टिबल। जो डॉक्टर है वो भी एक मासूम बच्ची है, उसे प्यार करता है, लेकिन उसके वालिदैन को वो क्या कहता है कि वो एक बहुत ही छोटी सोच के, बहुत उनकी सोच इतनी बड़ी नहीं है, इतनी डीपली नहीं है, वो इतना डीपली नहीं सोचते कि बच्चे की जो बीमारी है उससे वो बच्चा मर सकता है। वो सो ये देखते हैं कि बच्चा
वो पेन हो रही है उससे कोई हर्ट ना करे। हालांकि जो डॉक्टर है वो उसको हर्ट करने नहीं आया था, उसकी बीमारी चेक करने आया था। सारी बात, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन वो तकलीफ उसी के लिए बेहतर थी। और ये बात माँ बाप नहीं जानते थे। लिहाजा डॉक्टर जो है वो बच्चे के माँ बाप को इस तरह पाता है कि बच्चे के माँ बाप की सोच है वो इतनी डीपली नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही तक था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।